और चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मंत्र जाप से होने वाले फायदे की और साथ ही गलत उच्चारण से किया गया मंत्र जाप आपके जीवन में क्या असर डाल सकता है। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, दो बातें जहन में आती हैं। एक तो आपने ये सुना होगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये आपने भी सुना होगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने उल्टा जप करके भगवान की कोटि में अपना स्थान बना लिया। अब इसका टीका दो प्रकार से लोग करते हैं। उल्टा नाम को कहते हैं कि वाल्मीकि ने मरा जप किया था, इसलिए जो है मरा करने पर भी वाल्मीकि को सिद्धि मिल गई। राम का उल्टा उन्होंने जब किया था मरा। लेकिन जब इसका सूक्ष्म विश्लेषण और सूक्ष्म अध्ययन आप करेंगे ना, तो ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जप का उल्टा जो होता है वो अजप होता है। आप भी सोच के देखिए, जप का उल्टा अजप होता है। तो उन्होंने अजपा जप किया था, जिसको उल्टा कहा गया। अजपा जप क्या होता है? जो श्वास पर किया जाता है, जिसमें न तो जीभ चलती है, न तो मुंह चलता है, न तो तालू चलता है, केवल वो श्वास पर मंत्र जप किया जाता है। रा कहते हुए श्वास को अंदर खींचना, म कहते हुए श्वास को बाहर निकालना, यही अजपा जप है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। जानते हैं, रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि सबरी से भगवान मिलते हैं। तो सबरी कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, सो मैं अतिमति मंद अघारी। हे प्रभु, एक तो मैं अधम जाति में पैदा हुई हूं, दूसरे मैं नारी हूं और मतिमंद हूं। मैं कैसे आपकी सेवा उपासना कर सकती हूं? भगवान राम कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, सुनु भामिन ये मोहिन सोहाई। धर्महीन नर सोहई कैसा, जल बिनु बारिद देखिए जैसा। भगवान राम कहते हैं, मुझे जाति पाति से, स्त्री पुरुष से कोई मतलब नहीं है। भक्तिहीन नर जो है वो बिना पानी के बादल की तरह होता है। मुझे तो भक्त प्रिय हैं। और नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मेरी 9 प्रकार की भक्ति होती है, जो तुम्हें पाकर मैं कहना चाहता हूँ, इसे तुम सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा करिय, तीसर भगति अमान। चौथा मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। तो भगवान ने बताया कि मंत्र जाप जो है ये मेरी 5वीं भक्ति है और इसमें मेरा दृढ़ विश्वास है। ये प्रकरण आज मंत्र का है, इसलिए ये बताना आवश्यक था। तो मंत्र जाप जो है प्रभु की 5वीं भक्ति है। मंत्रोच्चार से शरीर में ऐसी वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, जिससे चेतना जागृत होती है। कुछ मंत्रों से जीभ, होठ, तालू और शरीर के अन्य जोड़ों पर प्रेशर पड़ता है। मंत्र से निकलने वाली कंपन हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिससे मन खुश रहता है और इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मंत्र जप से एकाग्रता बढ़ती है, हृदय स्वस्थ रहता है, डिप्रेशन दूर रहता है। मंत्र जाप के कंपन से चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे चेहरे की चमक बढ़ जाती है। मंत्र जाप से सांस लेने और छोड़ने की विधि में, अस्थमा में आराम मिलता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलत उच्चारण से मंत्र जप आप पर कितना बुरा प्रभाव डाल सकता है। धीरे धीरे बोल करके मंत्र जाप करना सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। ऐसे मंत्र जप को मन ही मन किया जाए, जिससे ना तो मंत्र जपते समय व्यक्ति की जीभ और होठ हिले। ऐसे मानसिक जप को सबसे उत्तम माना जाता है, जिसको अजपा जप कहते हैं। मंत्र में जरूरत से ज़्यादा जोर देकर शब्दों का उच्चारण करने से पूरे मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है और गलत उच्चारण से हमारे शरीर का आभामंडल और घर का माहौल खराब हो जाता है।
गलत उच्चारण चिंता और रोग को बढ़ाता है। मंत्र जाप के समय बार बार हिलना, बोलना और क्रोध करना ये भी अपने आप में बुरा प्रभाव डालता है। आप जानते हैं, एक सज्जन को एक आदमी ने कहा, दीक्षा दिया कि आप जाइए, बहुत परेशान हैं, तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो आप दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करिए। कवच का पाठ करने से सुबह शाम माँ आदिशक्ति आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपकी समस्या का समाधान होगा। वो जा करके घर निष्ठापूर्वक दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करने लगे और कवच उन्हें कुछ दिनों में याद हो गया। और इसी बीच उनकी 1 साल के अंदर पत्नी मर गई। तो जिन्होंने मंत्र दिया था उनके पास आए, बोले महाराज जी आपने तो मुझे मंत्र अच्छे के लिए दिया था, लेकिन मंत्र से तो मेरा बड़ा अनिष्ट हो गया, मेरी पत्नी स्वर्गवासी हो गई। महाराज ने कहा कि बताओ मंत्र कैसे पढ़ते थे। तो उन्होंने मंत्र पढ़कर सुनाया। तो मंत्र पढ़ने में उन्होंने क्या सुनाया, भार्याम भक्षतु भैरवी। जहाँ लिखा हुआ है भार्या रक्षतु भैरवी, वहाँ उन्होंने पढ़ दिया भार्या भक्षतु भैरवी। तो भैरवी तो भार्या का भक्षण करेगी ही, पत्नी को मार डालेगी। तो उन्होंने कहा भाई इस तरह से कैसे कर रहे हो, भार्या भक्षतु भैरवी मत पढ़ो ना, भार्या रक्षतु भैरवी पढ़ो ना। तो इस तरह से जब हम कोई अर्थ गलत वे में पढ़ लेते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए मंत्र किसी सुयोग्य बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा अगर परामर्श से दिया जाए तभी करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुर्म चक्र बहुत आवश्यक होता है। हर व्यक्ति के लिए हर मंत्र नहीं सूट करता है, किसी के लिए कोई मंत्र सूट करता है, किसी के लिए कोई मंत्र सूट करता है। हर व्यक्ति के लिए एक मंत्र सूट नहीं करता है। इसलिए जिसे कुर्म चक्र का ज्ञान हो उससे ही मंत्र जप का परामर्श लेना चाहिए, और ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया और आप मंत्र जप करने लगें। हर मंत्र आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। ये बात बहुत ही प्रैक्टिकल है और इसको समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।